हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में इतना बड़ा लॉकडाउन जो हो रहा है, ये लॉकडाउन क्यों हो रहा है। कि लॉकडाउन के लिए दोस्तों 3 स्टेज के बारे में बातें किया जा रहा है, 1, 2 या 3। ये तीनों स्टेज क्या है, क्यों ये तीनों स्टेज के बारे में इंडिया में बार बार लॉकडाउन के बात के साथ इस तीनों स्टेज के बारे में बात उठ रहा है। इसी तीनों स्टेज के बारे में मैं आज आपको डिफेंस से एकदम खोल के मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों स्टेज क्या है। सो फ्रेंड, इस चीज को मैं बोलने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप में से कोई मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो जो चैनल है दोस्तों, ये टेक्निकल चैनल है। आज के दिन में दोस्तों टेक्निकल की कुछ भी चीजें मैं आपको नहीं शो कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों हमारे भारत में या वर्ल्ड में जो सारी चीजें हो रही है अभी, इसके बारे में मैं आपसे सिंपली चर्चा मेरे इस चैनल में कर सकता हूँ। सो फिर मेरे इस चैनल के चर्चा की वजह से हो सकता है किसी का भला हो, या फिर कुछ जो लोग खराब सोचते हैं मेरे बारे में, उसके लिए ये खराब भी हो सकता है। सो फ्रेंड, ज्यादा बात नहीं करते हुए लॉकडाउन का जो सारे स्टेजेस है उनके बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। सो फिर लॉकडाउन 3 स्टेज में हो रहा है सभी जगह में। सो दोस्तों मैं इंडिया में रहने वाला हूँ, मैं इंडिया का हूँ। सो दोस्तों मेरा इंडिया में ये लॉकडाउन 2nd स्टेज में अभी ये चल रहा है। अब दोस्तों फर्स्ट स्टेज कैसे क्रॉस करके ये 2nd स्टेज में आ गया, ये मैं आपको अभी मैं खोल के बताऊंगा इसमें इसका होने का कारण क्या है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2nd स्टेज जाने के लिए हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी के जो सारे लोग हैं उनके वजह से इंडिया आज कोरोना वायरस की प्रकोप में 2nd स्टेज में फैला है। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में आपको बता देता हूं। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों क्या होता है कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, आपके शायद समझ लीजिए कि मैं बाहर से कहीं से घूम के आया हूं। सो अगर मुझे एयरपोर्ट में पकड़ा जाए या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर में, या फिर अगर मैं वहां से क्रॉस करके आ जाता, अगर मैं अपने इलाके में जो भी सारे हॉस्पिटल्स वगैरह है या मेडिकल कैंप है वहां पर जाके अगर मैं चिकित्सा करवाता हूं, अगर मैं उनको अपने ट्रीटमेंट करवाता हूं, सो अगर मुझे वो ट्रीटमेंट से पकड़ा जाए, मेरे पास कोरोना है, सो लाइक दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। यानी बंदा जब कभी इंडिया से बाहर से आता है, अगर उसको पकड़ा जाए, अगर उसका बीमारी उसी टाइम में उसको अगर मिल जाए मेडिकल टीम को, सो अगर उसको उस टाइम में अगर आइसोलेट किया जाए, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। 2nd स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि बंदा किसी बाहर से आया है, किसी अलग कंट्री से बंदा आया है। अब बंदे ने क्या किया, अपना घर चला गया। अब बंदे को जो भी सारे बैरियर से गुजर के आया है, यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर बैरियर होते हैं, एयरपोर्ट होती है, मेडिकल कैंप होती है, आइसोलेट चेंबर्स होती है, यानी जहां पर उसको ट्रीटमेंट यानी नॉर्मल देखा जाता है, वहां से अगर बंदा क्रॉस करके आ जाता है, उस टाइम बंदा नेगेटिव था। लेकिन जब बंदा घर में आया, तब उन घर में आने के बाद बंदे के 7 से 10 दिन के अंदर इनके लक्षण कोरोना के दिखाई देते हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव लोगों है। तो दोस्तों 10 दिन के अंदर शायद उसको जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, बुखार आया उनको। अब जब वो बंदा या हॉस्पिटल में अपने मेडिकल चेकअप करवानी है, तब देखा गया उसके अंदर कोरोना फैला है। सो दोस्तों वो पॉजिटिव निकला। अब जब वो बंदा पॉजिटिव निकला, उसके घर वाले, इसके फैमिली मेंबर में जितने भी सारे बच्चे थे, यानी जितने भी से उसको माता जी, पिताजी, उनके भैया भाभी, जो भी सारे मेंबर्स है दोस्तों, उनके घर में सभी का जैसे अगर चेकिंग किया जाए, अगर उनके पास भी अगर ये कोरोना पाया जाए, अगर वो भी पॉजिटिव निकलते, दिस इज द 2nd स्टेज। सो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो लोग इंडिया से बाहर से आते हैं, अगर उनको उस टाइम उसको कोरोना को नहीं पकड़ा जाता है, अगर वो बंदा अपने घर चला जाए और घर में जाके सभी आसपास वाले जितने भी सारे उनके रिश्तेदार या फिर मेंबर्स है, उन सब में अगर वो कोरोना फैला दे, दिस इज द 2nd स्टेज। सो दोस्तों इंडिया अभी कोरोना का 2nd स्टेज में अभी इंडिया चल रहा है। सो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसी की वजह से 2nd स्टेज के बाद दोस्तों जो 3rd स्टेज आता है, वो काफी खतरनाक स्टेज है दोस्तों। 3rd स्टेज में आपको कुछ भी नहीं पता चलता है कि ये कोरोना आया कहां से। दिस इज अ मोस्ट डेंजरस पार्ट। सो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या है, इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज,
एक ही चीज पूरी वर्ल्ड में है, जो है लॉकडाउन। लॉकडाउन अगर दोस्तों इंडिया में होता है या फिर वर्ल्ड में होता है, फर्स्ट स्टेज में जैसे आदमी को अगर मेडिकल टीम अगर उसे पकड़ती है तो वो वहां से आइसोलेट होता है, उसको वहीं पर बैरियर किया जा सकता है कोरोना को। सेकंड स्टेज में क्या होता है, अगर बंदा अपने घर में चले जाए, घर में उनके जितने भी फैमिली मेंबर हैं 2 3 4 5 6 10, अगर उनको भी पकड़ा चाहे तो मतलब दोस्तों 10 आदमी टोटल बंदे के लेकर 11 आदमी को पकड़ा गया। दिस इज अ सेकंड स्टेज। ये भी यहां पर पकड़ जाने के लिए एक की आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों थर्ड स्टेज में आपको कोई भी डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा कि कोरोना कहां से फैला है। अगर ये इंडिया में दोस्तों हो गया सो मतलब समझ लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने सुना था, अब ये थर्ड कोरोना वॉर पूरी वर्ल्ड में ये फैलेगा। तो दोस्तों इसी को रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को लॉकडाउन किया है। उनके बात सुनते हुए हमारे देश में जितने 29 जो स्टेट्स है, उन सभी स्टेट में दोस्तों जो भी सारे मुख्यमंत्री हैं, उन सभी से उनने बातचीत करने के बाद सभी देशों में यानी सभी राज्यों में गली गली में ये कोविड-19 के शिकार की वजह से ये लॉकडाउन सभी जगह में अवेलेबल है। सो दोस्तों फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज तक ठीक है, अगर ये थर्ड स्टेज में अगर पहुंच जाए तो आप ये सोच लीजिए दोस्तों कि इंडिया में हमारे यहाँ सभी लोग बोलते हैं, हमने खुद भी देखा है, इलिटरेचर जो बोलते हैं, अशिक्षित या फिर गरीब सबसे ज्यादा है। अगर उनको अगर हो जाए सो वो क्या करेंगे, वो अपनी दूसरे को करेंगे, वो अपनी तीसरे को। ये घंटे भर में हजारों लाखों करोड़ों तक ये कोरोना फैल सकता है। सो इसी चीज को बचवाने के लिए, इसी चीज को रोकने के लिए, इसमें एक बैरियर क्रिएट करने में श्री प्रधानमंत्री और उनके जितने भी सारे उनके अंडर में जो सब राज्य के मुख्यमंत्री जो लोग आते, सभी ने एक साथ जुट मिलकर इस लॉकडाउन को अपने आप से एक स्वस्थ एक इंसान की तरफ से इनको ये फैलाने से रोक रहा है। सो दोस्तों इनमें प्रशासन भी है, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी है, मेडिकल टीम भी है। जो आज हमारे मेडिकल टीम वो भगवान से कम नहीं है। सो दोस्तों इसी लॉकडाउन की वजह से हमारा इंडिया आज सबसे पीछे है कोरोना वायरस के प्रकोप से। सो दोस्तों इस जगह में हमारे वर्ल्ड की अगर सबसे बड़ी कंट्री और नामी दामी कंट्री की अगर हम बात करें तो लाइक यूएस, आज यूएस में दोस्तों 2.5 लाख के ऊपर कोरोना केस है, क्योंकि वहां पर जो ग्रिप था लॉकडाउन का वो उन्होंने ठीक से पालन नहीं किया यूएस के सारे जनता ने, जो दोस्तों सबसे ज्यादा पॉजिटिव हमारे इंडिया में पाया गया है। और आज भी हमें जब हम लोग रोजाना भी तो हम लोग रोज घर में ही हैं, सो अब सभी लोग शायद घर में होंगे। अगर आपने न्यूज देखा होगा कि सभी देशों के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट कर रहे कि वो ऐसे कैसे अपनी कोरोना की संक्रमक लोगों की सबसे कम प्रतिशत वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया में ये कोरोना का जो प्रकोप है वो नहीं बढ़ पा रहा है। सो दोस्तों इसी चीज को देखते हुए सभी देश इंडिया के ऊपर आज नजर गड़ाए बैठे हैं। सो दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है आप एक नेशनल सिटीजन है, अगर आपको लगता है आप एक भारतीय है, सो दोस्तों आप घर में बैठ के दिखाइए। आप 14 दिन का ये टोटल ये 14 या 15 दिन का लॉकडाउन ये घोषित किया था, ये पहले बोला गया था। उसके बाद दोस्तों इसको बढ़ा के 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। आज दोस्तों अभी फिलहाल 5 से 6 तारीख हो गया। सो दोस्तों 15 तारीख तक ये लॉकडाउन लगभग ये खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इंडिया में जब कोई नौकरी आती है, जब कोई नौकरी, मैं आपको सिंपल से छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब हमारे इंडिया में कोई नौकरी आती है, अगर उस नौकरी में 1000 पोस्ट हो, 1000 2000, अगर 2000 भी अगर उसमें पोस्ट आ जाए तो क्या आपको पता है, सिंपल सी मैं आपको, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब हो, अगर 2000 पोस्ट के लिए 70 से 80 लाख फॉर्म एप्लीकेशन होती है इस नौकरी को लेने के लिए, वो सभी इंडियन है। तो मैं उन सभी इंडियंस को यही बोलना चाहता हूं, अगर आप एक इंडियन हैं, अगर आपको लगता है आप एक इंडियन हैं, तो अभी आपको अपना देशभक्ति दिखाना चाहिए। जहां पर पूरी वर्ल्ड अपने घर में बैठे हैं, सभी देश हमारे इंडिया के अपने घर में बैठे हैं,
आप भी दिखाइए। अगर आपको लगता है आप एक इंडियन है, ये मैं आपसे देखना चाहता हूं। अगर आप जेन्युइन इंडियन है तो आप घर में बैठिए, अगर आप नहीं है तो बाहर निकलिए। अगर आप बाहर निकलते तो आपको इसमें क्या नुकसान होगा? बाहर होते हैं ना पुलिस वाले, देंगे अच्छी तरह आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कौन है। सो फ्रेंड, पुलिस से पंगा नहीं, घर में बैठिए। सभी लोग आपसे बात कर रहे, सभी जिला के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे कि आप स्टे एट होम, स्टे सेफ। सो आप क्यों बाहर निकल रहे? कुछ बंदे हैं, मैं उनको देख रहा हूं आज भी कि वो लोग बाहर कैजुअली घूम रहे हैं। क्यों क्यों? बहुत सारे बंदे हैं जो लोग घर में बैठे। क्या सभी लोग मूर्ख है? क्या अनपढ़ है, गवार है? आप सबसे ज्यादा फेमस है, आपको बाहर पड़िए। क्या आपको कोई अपनी लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है? आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से आपके फैमिली मेंबर में कोरोना बढ़ सकता है? कुछ सोचिए, आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। सो फ्रेंड, वीडियो को मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहता हूं कि पूरी वर्ल्ड कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, हमारा इंडिया भी यह लॉकडाउन है। सो मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर में बैठिए। लॉकडाउन घर में बैठ के दोस्तों अच्छा नहीं लगता, ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? जब ये प्रशासन बोल रही है आपको रहना होगा तो आपको रहना होगा। यहां पर आपकी बात नहीं चलेगी। आप ज्यादा वीर मत बनिए। अगर आपको वीर ही बनना है ना तो आप बॉर्डर में जाइए, गोली खा के आइए, उसके बाद हम सोचेंगे कि आप कितने वीर हैं। वहां पर तो आपसे जाने से फटती है आपको। सो फ्रेंड, घर में बैठिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आप घर में रहेंगे सो आप अच्छे रहेंगे। आपकी वजह से अगर आप अच्छे रहे, आपके फैमिली अच्छे रहेंगे। अगर आपके फैमिली अच्छा रहा, हम सबकी फैमिली अच्छी रही, सो एक फैमिली से लेकर 1000 फैमिली, 1000 से लाखों, लाखों से करोड़ों। सो अगर हम लोग करोड़ों फैमिली, 125 करोड़ आदमी अगर एक साथ हम लोग घर में रहे तो इस कोरोना को प्रकोप के लिए हम लोग रोक सकते हैं। बाहर में कुछ चीजें, कुछ इमरजेंसी सर्विसेज अगर आपके पास नहीं आती है, अगर आपको कोई सामान लेना नहीं है तो आप बाहर मत जाइए। अगर आपको कोई जरूरतमंद कोई चीजें आपको नहीं लाना है तो आप बाहर मत जाइए। आपको कोई दवाई चाहिए तो ही आप बाहर जाइए। आपको खाना चाहिए तो ही आप बाहर जाइए। अभी तो सरकार की तरफ से दोस्तों ये भी हो रहा है कि आपको मुफ्त में राशन दिया जाता है कि आप बाहर ना जाएं। सो अगर तब भी आप लोग दोस्तों बाहर जाते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। हमें ये लगता है ये आप जो लोग बाहर ये घूम रहे हैं वो इंडियन या फिर देशवासी नहीं है, वो विदेशी है और वो आतंकवादी है जो इंडिया में एक फुल बॉम्ब का पैकेज बना रहे, कोरोना बॉम्ब, वो अपने अंदर लेके फैला रहे सबको। मुझे तो बस यही लगता है, अगर आप एक सुस्त आदमी हैं तो प्लीज आप घर में बैठिए। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो में बस इतना ही अभी तक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बातें कुछ आपको अगर गलत लगती है तो उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूंगा, लेकिन दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सोचिएगा। मैंने जितने भी सारे बातें कहा इसमें कोई भी खराब कुछ नहीं है। सो फ्रेंड, अगर आपको खराब लगता है तो उसके लिए बहुत सॉरी। सो फ्रेंड, वीडियो अभी यही तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अलग से कोई नई एपिसोड के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।